Good morning, dear students. I hope all are fine and safe at home. Our exams over, right? Let us start the 11th chapter, Push and Pulls. Okay. In everyday life, we push or pull things to move them, right? A push or pull is called a force. Force helps us to do many things. We can make things move, stop, turn, and twist, right? हमको रोज कुछ न कुछ चीज़ हमको पुश करना पड़े, धक्का मारना पड़ते हैं, खींचना पड़ते हैं, राइट? अभी एक टेबल है, कभी हमको उधर कुछ काम है तो हम टेबल पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, राइट? दूसरा प्लेस में डालते हैं। कभी कुछ काम के लिए हमको टेबल चाहिए तो हम उसको खींच के लेते हैं, राइट? ए पुश और पुल इज कॉल्ड ए फोर्स. यू हैव टू अंडरलाइन दिस सेंटेंस. ए पुश और पुल इज कॉल्ड ए फोर्स. फोर्स हेल्प्स अस टू डू मेनी थिंग्स. हमको फोर्स नहीं है तो हमको कुछ कर नहीं पाएगा, राइट? तो पुश करने के लिए, पुल करने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, राइट? वी कैन मेक थिंग्स मूव, स्टॉप, टर्न एंड ट्विस्ट. ट्विस्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ये सब के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, राइट? इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? पहले क्या है? फोर्स है. फिर सेकेंड वन, व्हाट ए फोर्स कैन डू. थर्ड वन, फ्रिक्शन. देन एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, disadvantages of friction. Okay, next, try it out. Look around in your home and make a list of things that you can push or pull. ये आप लोगों को करना है, ठीक है? थिंग्स यू कैन पुश, थिंग्स यू कैन पुल. हमको क्या क्या चीज़ धक्का मार सकते हैं, क्या चीज़ हमको खींचना, पुल करना है, ठीक है? पुल कर सकते हैं. कुछ चीज़ हमको धक्का मार सकते हैं, कुछ चीज़ हमको पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है? वो आप लोगों को इधर लिखना है. ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हेन यू प्ले फुटबॉल यू हैव टू किक द फुटबॉल टू मेक इट मूव टू योर फ्रंट. अभी आप लोग खेलने जाते हैं, बाहर प्लेग्राउंड में है, नहीं तो कहीं पार्क में जाते हैं, उधर आप लोग फुटबॉल लेके जाते हैं, राइट? तो आप लोग को अपना फ्रेंड के पास हम कैसे फुटबॉल देते हैं? कभी हम क्या करते हैं? किक करते हैं, है ना? पैर से हम किक करके डालते हैं, कभी हाथ से हम उनको देते हैं. फुटबॉल खेलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेग्स यूज़ करते हैं. लेग से हम किक करते हैं, राइट? इट डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ. वो अपने आप मूव नहीं होते हैं बॉल, राइट? हमको किक करना पड़ते हैं. यूर किक पुट्स द बॉल इनटू मोशन. हम किक किया तो उसको मूवमेंट होते हैं, राइट? नहीं तो वो मूव नहीं करेगा. द साइंटिफिक नेम फॉर द कोर्स ऑफ मोशन मूवमेंट इज फोर्स. साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? फोर्स, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. कोर्स ऑफ मोशन, मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. ओके, अ फोर्स कैन मूव ए बॉडी और कैन स्टॉप इट्स मोशन. बॉडी हमको फोर्स से मूव कर सकते हैं, फिर मूवमेंट स्टॉप कर सकते हैं. सबके लिए हमको फोर्स चाहिए, राइट? ताकत से हम सब कुछ करना पड़ते हैं. देखो ये एक पिक्चर इधर दिया है, वो क्या करते हैं? पुश करते हैं. देखो कार को पुश करने का कोशिश करते हैं, तो उसके लिए फोर्स चाहिए हमको, राइट? ताकत चाहिए, नहीं तो एनर्जी चाहिए, राइट? ये फोर्स कॉन्ट एक्सिस्ट बाई इट सेल्फ. उसको अपने आप एक्सिस्ट नहीं होते हैं. वी हैव टू गिव फोर्स. ओके, इट कैन ओनली बी एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन अनदर. ओके, वन बॉडी से दूसरा बॉडी को हमको एक्सर्ट करना पड़ता है, राइट? व्हाट ए फोर्स कैन डू. ए फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स. फोर्स को बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ए फोर्स कैन मूव ए रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. देखो अभी कार रेस्ट कर रहे हैं, उसको फोर्स से मूव करते हैं, राइट?
नेक्स्ट उसको हम क्या बोलते हैं, पुशिंग बोलते, पुशिंग ए कार। ओके, नेक्स्ट स्टॉपिंग ए बॉल। देखो खेलने के टाइम में बॉल को हमको स्टॉप कर सकते हैं, राइट। वो फोर्स से करना पड़ता है, राइट, नहीं तो हमको फोर्स नहीं है तो कैसे मूव कर सकते हैं, नहीं हो सकता, राइट। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं फोर्स को, राइट। A force can also change the direction of a moving object. Moving object का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, राइट। अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेटर्स को फोर्स देना पड़ेगा, राइट। अभी फुटबॉल खेलने के लिए भी फोर्स चाहिए, वॉलीबॉल सब कुछ के लिए, कुछ भी मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, राइट। पुशिंग द बॉल, पुशिंग ए कार, स्टॉपिंग ए बॉल, राइट। नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज द शेप, देखो लिसन, वन बैलून इज हियर, राइट। वो बैलून का शेप हमको फोर्स से ही चेंज कर सकते हैं। अभी हम फोर्स नहीं दिया तो वो सेम ही शेप में रहेगा, राइट। अ फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, फोर्स को डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, देखो हियर इज ए पिक्चर, मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। पुल कर दे, देखो खींचते हैं, खींच के लेके जाते हैं, राइट। तो दूसरा भी फोर्स दे रहे हैं, उसके हेल्प से सामने वाले जो बॉय हैं उसको इजी हो जाते हैं। वो भी पीछे जो है बॉय, वो भी फोर्स दे के उसको हेल्प कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, फ्रिक्शन। रोल ए फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, वॉच व्हाट हैपेंस। एक फुटबॉल रोल करना है ग्राउंड में, तो हमको देख सकते हैं व्हाट हैपेंस देयर, राइट। द बॉल मूव्स फॉर ए वाइल, देन इट इज स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स। अभी हम फुटबॉल हम रोल किया तो थोड़ी देर वो मूव होते हैं, राइट। उसके बाद धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाते हैं। वाई डज इट स्टॉप? क्योंकि उसमें फोर्स फिनिश हो गया है, ठीक है। It is because another force slows down the motion of the ball. When the moving force becomes weaker than the stopping force, the ball comes to a halt. This stopping force is called friction. ये जो stopping force होते हैं उसके वजह से क्या होते हैं, बॉल स्टॉप हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ओके, अंडरलाइन दैट वर्ड। ओके, you can underline this sentence. It is because another force slows down the motion. Okay, this stopping force is called friction. Okay, ऐसे भी आप लोग को अंडरलाइन कर सकते हैं। Look at this picture. A ball being pushed, the ball moves on, the ball stops. पहले क्या होते हैं, उसको पुश करते हैं बॉल को, उसके बाद वो मूव होते हैं, धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। When two things touch each other, friction develops. Friction is a special force that slows down the movements. Friction क्या होते हैं, स्पेशल फोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मूवमेंट है वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। So when you push or pull an object to move it, the force of the push or pull should be greater than the force of friction. हमको अभी कुछ ऑब्जेक्ट मूव करना है तो हमको क्या करना है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हमको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वो मूवमेंट ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, वो जल्दी स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। Activity time. Take two similar rubber balls. Roll the balls with equal force.
one on a rough carpet and the other on a marble floor. आप लोग को क्या करना है, 2 सिमिलर रबर बॉल्स लेना है. तो एक क्या करना है, एक रफ कारपेट में आपको रोल करना है और दूसरा मार्बल फ्लोर में मूव करना है. ओके, यू विल नोटिस दैट द बॉल दैट रोल्स ऑन द रफ कारपेट स्टॉप्स अर्लियर. रफ कारपेट में जो बॉल रोल किया है वो जल्दी स्टॉप हो जाते हैं, राइट. बट मार्बल फ्लोर में हमने जो रोल किया है बॉल, वो जल्दी स्टॉप नहीं होते हैं. ओके, इट इज़ बिकॉज फ्रिक्शन ऑन द रफ सरफेस इज मोर देन ऑन ए स्मूथ सरफेस. ओके, रफ सरफेस से कौन सा स्मूथ सरफेस होते हैं, मार्बल, राइट. मार्बल सरफेस स्मूथ होते हैं, राइट. तो जल्दी वो स्टॉप नहीं होते, लेकिन रफ सरफेस में हम रोल किया तो वो जल्दी स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है. Advantages of friction. Can you walk on a slippery surface, say on ice or a floor smeared with oil? अभी हमको स्लिपरी सरफेस में हमको वॉक कर सकते हैं नहीं, राइट. फिर आइस है, फिर फ्लोर स्मियर्ड विथ ऑयल, ऑयल डाला हुआ है फ्लोर में, हम स्लिप हो जाएंगे, है ना, हमको जा नहीं सकते. नो, यू विल स्लिप एंड फॉल. स्लिप हो जाएंगे, फिर हम गिर जाएंगे, राइट. वाई? ऑन ए स्मूथ सरफेस देर इज वेरी लिटिल अपोजिंग फोर्स और फ्रिक्शन. स्मूथ सरफेस में क्या होते हैं, उधर अपोजिंग फोर्स होते हैं और फ्रिक्शन होते हैं. ठीक है, इसलिए हम जल्दी गिर जाते हैं. ओके, सो देर इज़ नो होल्ड ऑन द सरफेस टू हेल्प एनी मूवमेंट. उसमें क्या होते हैं, कुछ होल्ड नहीं होते, हमको कहीं पकड़ नहीं सकते हैं, राइट. वो एकदम स्मूथ है ना, उधर ऑयल नहीं तो फिर कुछ दूसरा कुछ चीज़ उधर गिरा हुआ है तो हम जल्दी स्लिप हो जाते हैं. ठीक है. सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम रफनेस ऑन ए सरफेस टू वॉक. हम वॉकिंग करने के टाइम उधर क्या होना चाहिए, रफनेस होना चाहिए. एकदम स्मूथ है तो हम स्लिप हो जाएंगे, राइट, गिर जाएंगे. Okay, that's all for today. I hope you understood, right? Okay, bye. Thank you all. Stay home, stay safe.